लोक अदालत का आयोजन हर 3 महीने के बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में कराया जाता है। 14 सितंबर को देश भर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा राजीव बाली ने बताया कि लोक अदालतों में बहुत सारे मामलों का निपटारा आसानी से होता है। लोक अदालतों में न केवल न्यायालयों में लंबित केस आते हैं, बल्कि विभिन्न कंपनियों के मामले भी लोक अदालतों में लिए जाते हैं। लोगों को लोक अदालतों से काफी फायदा होता है और दोनों ही पार्टियां इसमें संतुष्ट होकर जाती है और उन्हें बड़ी अदालतों में जाने की जरूरत नहीं रहती। इस बार 14 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में 8,000 से लेकर 9,000 तक केस लगाए जाएंगे। लोगों से यही अपील है कि लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोक अदालत जो है ये हर 3 माह के बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जो है पूरे देश में करवाई जाती है और इस त्रैमासिक लोक अदालत का जो है 14 सितंबर 2024 को पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में अलग अलग केसेस का निपटारा आपसी सहमति से होता है और बहुत से केसों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसमें ना केवल जो केसेस कोर्ट्स में लंबित हैं वो आते हैं, इसके अलावा प्री लिटिगेशन लोक अदालत के केसेस डिफरेंट कंपनीज़ के, जैसे BSNL है और कंपनीज़ के केसेस जो हैं वो प्री लिटिगेशन लोक अदालत में लिए जाते हैं ताकि उनका कोर्ट में आने से पहले ही उनका निपटारा हो जाए। लोगों को किस तरह का सर इन अदालतों से फ़ायदा मिलता है इससे? लोगों को इन अदालतों से काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि इसमें देखो दोनों पार्टियां आपस में संतुष्ट होकर जाती हैं और भविष्य में किसी प्रकार का भी तनाज़ा दोनों पार्टीज़ के बीच में नहीं रहता। तो एक तरह से दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होती है, दोनों की जीत रहती है इसमें। तो इस तरह से लोगों को तनाज़ा रहता है कि एक ही बार में कोर्ट में उनके सारे ही केसेस का फ़ैसला हो जाता है और आगे बड़ी अदालतों में भी उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इससे जो है अदालतों का भी जो रश है वर्क का वो कम होता है, तो कोर्ट्स के लिए भी लाभप्रद रहती हैं और लिटिगेंट्स के लिए तो सबसे पहले लाभप्रद हैं ये लोक अदालतें। सर अभी की बात करें तो लोक अदालतों के बदौलत कितने सर अभी केस जो है सॉल्व कर लिए गए? जैसे पिछली लोक अदालत की हम बात करें तो 11 मई 2024 को पिछली लोक अदालत हुई थी और उस लोक अदालत में हमने कोई 8,488 के करीब केसेस लगाए थे और उसमें से ऑलमोस्ट 3787 केसेस का निपटान हुआ था। अलग अलग बेंचेस ने केसेस को डिसाइड किया था और जो सेटलमेंट अमाउंट टोटल हुआ था उसमें नियर अबाउट 3 करोड़ के करीब जो अमाउंट सेटल हुआ था। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के चलान थे कोई 3,000 के करीब, MACT की पिटीशंस थी जिसमें अलग अलग जो है पिटीशंस में अवार्ड दिया गया। और इस बार जो 14 सितंबर 2024 को लोक अदालत होने जा रही है इसमें भी हमारा लक्ष्य है कि 8,000 से लेकर 9,000 के बीच केसेस जो हैं इसमें लगाए जाएंगे और यही अपील रहेगी सभी से कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि जो लोक अदालत है जिस पर्पज़ के लिए लगाई जा रही है वो सभी लोगों को उसका लाभ पहुँचे। और इसके अलावा थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगा कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस हैं जिसमें हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के चलान्स आते हैं, तो इसके लिए भी बड़ी एक सुविधा दी गई है कि लोग घर में बैठे भी ई-कोर्ट पेमेंट्स के द्वारा हमारी ई-कोर्ट जो पोर्टल है उसमें आके अपने ई-पेमेंट चलान्स को भुगतान कर सकते हैं और कोर्ट में आने की भी उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और ई-कोर्ट के माध्यम से जो है अपने चलानों का निपटारा कर सकते हैं। सर बात करें लोक अदालत की तो क्या धर्मशाला में ही होगी या जिला कांगड़ा के अलग अलग? जो ये लोक अदालत है धर्मशाला में तो जिला स्तर की लोक अदालत हो रही है, इसमें सारी कोर्ट्स अपनी अपनी लोक अदालत लगाएंगी और इसके अलावा हर सब डिवीज़न पे भी इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में है। तो भारतवर्ष में हर सब डिवीज़न पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लोक अदालत जो है आयोजित की जा रही है।